सारे जगत में प्रसिद्ध थी ललितपुर की आगवानी। और मैं यही सोचता था, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता, मैं सोचता हूँ इसकी टक्कर देने वाला कोई दुनिया में है कि नहीं। 2000 चतुर्मास हुआ था कब? अभी हुआ था ना 22 से। तो मैं यही सोच रहा था 2-3 साल से, ललितपुर वालों को शायद कोई टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन हे ललितपुर वालों, आज अशोकनगर ने आपको टक्कर दे दी। जय हो, जय हो, जय हो। और आपके पास 2 साल से वो गोल्ड शील्ड रखी थी, अब वो चुपचाप अशोकनगर वालों को दे रहे हैं। क्योंकि एक सुना है कि एक चलित शील्ड होती है जो चलती रहती है, रनिंग शील्ड होती है, चलती रहती है। वस्तुतः आज उत्साह और एक ऐसा निमित्त योग गुरु पूर्णिमा के दिन का बना और बहुत उत्साह उमंग के रूप में प्रवेश हुआ। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, हमने सुना है कि पुलिस व्यवस्था इसलिए होती है, पुलिस इसलिए बनाई जाती है, सेना इसलिए बनाई जाती है, कोई दुश्मन के लिए, अराजक तत्वों के लिए, उनसे भिड़ने के लिए पुलिस और सेना बनाई जाती है। लेकिन आज की आगवानी से लगा कि ये सेना भक्तों के लिए भी जरूरी है। यदि प्रशासन नहीं होता तो ये भक्त हमें शायद स्टेज तक है ना, लोगों को जरूर थोड़ा सा विकल्प आ रहा था। लेकिन आप सोचें, इतनी स्पीड से चल के आए तब भी तुमने 12 तो, और यदि प्रशासन जल्दी नहीं करता तो शायद शाम तक तो आ ही जाते। क्योंकि भक्तों का सैलाब, भक्तों की उमंग, अंदर एक एक बच्चे का। और सबसे बड़ी गजब की बात थी कि आज नहीं लग रहा था कोई जैन मुनि प्रवेश कर रहा है, आज लग रहा था कोई जन मुनि प्रवेश कर रहा है। हालांकि अशोकनगर से मैं परिचित हूँ, यहाँ जब भी रहा हूँ सभी कौमों का गुरु बन कर के रहा। और आज सभी लोगों ने रास्ते में, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे यदुवंशी हो, और भी सब जिसको जहाँ था वह वहीं से अभिवादन कर रहा था। इसलिए हमारे भारत में अभी कल परसों जिज्ञासा में प्रश्न किया था कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जाति और धर्म के नाम पर मतभेद हैं, लेकिन हम उनको आज संदेशा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ मतभेद कितने ही हों, लेकिन अशोकनगर की आगवानी देखो, मनभेद किसी में नहीं। हम भली रात में सोने के लिए कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारा परिवार अखंड है। घर से बाहर निकलते हैं हमारा मोहल्ला अखंड है, मोहल्ले से बाहर निकलते हैं हमारा नगर अखंड है, नगर के बाहर निकलते हैं हमारा प्रांत अखंड है, और जब देश से बाहर निकलते तो हमारा भारत अखंड है। आज भारत की एकता का शंखनाद, भारत की एकता का मिसाल अशोकनगर की पूरी जनता ने दिया। अशोकनगर की सभी जातियों ने आज जो अपनी श्रद्धा और आस्था का सैलाब अंतर चेतना से, अंतरंग भावना से जो प्रकट किया है, इस भावना से हमें अपने भारत देश पर गर्व है। और यही सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश को एक दिन विश्व गुरु बनाएगा। हमारे भारत के हम सब मिलकर के, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है, आगे भारत देश के सारे लोग एक ऐसा एकता का शंखनाद करेंगे, ऐसे धर्म के प्रति समर्पण होंगे कि एक दिन ये भारत
विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध होगा, उसका संकेत, उसका सगुन आज अशोकनगर की आगवानी से मैं घोषित करता हूँ। और यही हमारे देश की संस्कृति रहना चाहिए। प्रशासन में तो जब बेचारे पुलिस वाले भी शायद थक जाते, इसलिए पुलिस वालों के जो बॉस थे, जिलाधीश और अधीक्षक, ये दोनों पूरे 9 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है। और आश्चर्य की बात तो देखो, हम वहाँ थे जहाँ नदी में बाढ़ थी, अशोकनगर के जिलाधीश महोदय साइकिल से वहाँ पहुँचे, लाल बत्ती गाड़ी से नहीं, साइकिल से पहुँचे। और मुझे लगता है कि दूरी ज़्यादा थी, नहीं तो वो पैदल ही पहुँच जाते। 57 किलोमीटर चल कर के इन्होंने अशोकनगर की सीमा पर आगवानी की। तो ये जब शासन, प्रशासन, समाज, जब हमारा देश इसलिए तो पावन है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि यहाँ राजनीति है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि यहाँ समाज है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि साधु संत हैं, हमारा देश इसलिए पावन है कि ये तीनों का संगम एक साथ है, शासन, समाज और संत। और जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं उसे हमारे यहाँ पवित्र संगम कहते हैं। और यही हमारे भारत देश में संत समाज, समाज और शासन, प्रशासन, ये तीनों एक रूप में जब एक आचार और विचार के लिए समर्पित होते हैं तो वह अपने आप में त्रिवेणी स्थल बन जाता है जो पवित्र होता है।